Hello everyone, good afternoon. I hope you all are good and you are watching the videos properly and you are completing your work properly. In my previous video, I gave you the textbook exercise of chapter number 10. You might have completed. Still, some of the students had not shown me. Please complete in your classwork book and show me as soon as possible. Okay, now in this video I am going to give you the question answers, one word answers and the one sentence answers. This also you have to complete in your classwork book with a neat and good handwriting. Okay, so shall we start? Chapter number 10, question answers. First question, describe the various types of teeth that you have in your mouth. What function does each one perform? Now you have to tell which type of teeth are there in your mouth. हमारे माउथ में कितने कौन कौन से टीथ होते हैं और उनका फंक्शन मतलब उनका काम क्या होता है. आंसर 1, द वेरियस टाइप्स ऑफ टीथ आर इंसाइसर्स. सबसे पहले है इंसाइसर्स, हेल्प इन कटिंग एंड बाइटिंग इनटू फूड. सबसे जो हमारे फ्रंट टीथ होते हैं उसको हम इंसाइसर्स कहते हैं, जो हमें फूड को कट एंड बाइट करने में हेल्प करते हैं. सेकेंड इज कैनाइन्स, हेल्प अस टू टेयर फूड. कैनाइन्स होते हैं वो फूड को टेयर करने में, तोड़ने में हेल्प करते हैं. प्रीमोलार्स, हेल्प अस फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग फूड. प्रीमोलार्स होते हैं वो फूड को क्रश एंड ग्राइंड करने में हमें हेल्पफुल होते हैं. मोलार्स, they are strongest teeth and mash the food. सबसे स्ट्रॉन्ग टीथ कौन से होते हैं? मोलार्स. क्यों? क्योंकि वो हमारे फूड को पूरा मैश पल्प बना देते हैं, इसलिए वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं. Okay, so this is the answer question number 1 and the answer 1. Now we'll move to the second question. What function does the tongue perform? How do the taste buds on the tongue work? टंग का काम क्या होता है और टेस्ट बग का वर्क क्या होता है? आंसर 2, टंग इन अवर माउथ हेल्प टू टेस्ट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड वी ईट. टंग होता है ना, वो हम जो भी खाते हैं ना, जो भी फूड वी ईट करते हैं उसको डिफरेंट टेस्ट क्या होते हैं ना, वो आइडेंटिफाई करने में हमारी टंग हमें हेल्प करती है. टेस्ट बर्ड हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टेस्ट. और टेस्ट बर्ड होते हैं जो भी हम खाना खाते हैं वो उनका कौन सा मतलब टेस्ट है वो डिस्टिंग्विश करती है. कौन सा मतलब ये हमारी टेस्ट बर्ड होती है ना, वो हमें बताती है कि ये को जो भी हम खा रहे हैं उसका टेस्ट स्वीट है, सॉल्टी है, बिटर है. कौन सा टेस्ट हम खा रहे हैं वो हमें टेस्ट बर्ड बताते हैं. Okay, and along with the answers please even learn the spellings. It's very important for you to learn spellings also. Now question 3, what causes tooth cavities? हमारे दांतों में जब cavities हो जाती है तो वो क्यों होती है? The bacteria in the mouth feed on the food stuck in our teeth and produce acid. हम जब खाना खाते हैं ना तो हमारे टीथ के बीच में बिटवीन द टीथ फूड स्टक हो जाता है और बैक्टीरियाज वो फूड खाते हैं और उसमें से वो फूड खाते हैं तो उसमें से एक एसिड प्रोड्यूस होता है. ओके, वो फूड जब जो भी फूड स्टक हो गया है हमारे टीथ के अंदर, जो बैक्टीरियाज खाते हैं उसमें से एक एसिड प्रोड्यूस होता है. This acid is very harmful as it rots our teeth and causes cavities. बस यही जो एसिड है इससे ही हमें कैविटीज भी होती है और हमारे टीथ भी रोट हो जाते हैं, मतलब सड़ जाते हैं, ये एसिड की वजह से जो बैक्टीरियाज खाते हैं, बैक्टीरियाज के खाने से प्रोड्यूस होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू टीथ एंड टंग हेल्प इन डाइजेशन? ये इट्स अ वेरी बिग आंसर, सो यू हैव टू राइट वेरी प्रॉपरली कि टीथ एंड टंग हमें डाइजेशन में कैसे हेल्पफुल होती है. वी नीड बोथ टंग एंड टीथ टू ईट अवर फूड. हमें खाना खाने के लिए बोथ चाहिए, टीथ भी चाहिए और टंग भी चाहिए. The front teeth help us to bite and tear the food, while the front part of the tongue help us to eat by mixing the food with saliva and by moving it from side to side. पहले हम टीथ की बात है, हमारे जो फ्रंट टीथ होते हैं ना वो हमें कोई भी फूड बाइट या टेयर करने में हेल्प करते हैं. उसी तरह से जो फ्रंट हमारी टंग होती है ना वो हमारे फूड को मिक्स करती है, किसके साथ? सलाइवा के साथ. हमारे हमारे मुंह के अंदर, हमारे माउथ के अंदर जो वाटरी पार्ट, जो लिक्विड पार्ट ऑलरेडी रहता है जिसके साथ फूड मिक्स होता है, और हमारी टंग होती है वो उसको मिक्स करने में, सलाइवा फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है.
The tongue then pushes the food to our back teeth which crush and grind the food. फिर हमारे टंग क्या करती है, हमारे फूड को पीछे, हम चबाने के लिए हमेशा फूड पीछे लेके जाते हैं ना, हाँ, क्योंकि हमारी टंग उसे पुश करके बैक टीथ में लेके जाती है, जहां से हम हमारा फूड को क्रश एंड ग्राइंड कर लेते हैं. Once the food is all ground up and mixed with saliva, the back muscles of the tongue move and push a small bite of chewed food along with the saliva into our food pipe. फिर अंदर पूरा बैक साइड में हमारा फूड है वो अच्छे से मिक्स हो गया है सलाइवा के साथ, तो हमारे टंग के जो बैक के मसल्स है, बैक साइड की जो टंग है ना, वो हमारे फूड को पुश कर देती है. कहाँ पे पुश कर देती है? धीरे धीरे करके स्मॉल बाइट करके हमारे फूड पाइप में, हमारी फूड पाइप में, हमारे टंग के पीछे के पास से वो हमारा फूड सीधा फूड पाइप में चला जाता है. The food pipe takes the food from our throat to the stomach where it is digested. फिर वो फूड पाइप से हमारा फूड है वो फूड पाइप से होते हुए स्टमक तक जाता है और फिर स्टमक में हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है. तो ये पूरी प्रोसेस होती है डाइजेशन में, जिसमें टीथ और टंग दोनों का रोल होता है. Understood this answer properly? Write properly. It's a big answer. Write neatly and correct with the correct spellings. Okay, and even learn the spellings. Now moving toward the fifth question. List any 5 ways to keep your teeth healthy. हमें कोई भी 5 ऐसी चीजें बतानी है जिससे हमारे teeth healthy रह सकते हैं. First point. Brush your teeth twice a day after you wake up and before you go to bed. Okay? Before you go to bed. हमें हमेशा 2 टाइम्स पे ब्रश करना होता है. एक जब हम उठते हैं और दूसरा जब हम रात को सोने जाते हैं. मसाज योर गम्स विथ क्लीन फिंगर्स. हमारे जो गम्स ऊपर के साइड के होते हैं ना, जो मसूड़े के थे, इसको हमारे क्लीन फिंगर्स से हमें मसाज करना होता है. क्लीन योर टंग विथ अ टंग क्लीनर. हमारी टंग को, हमारी जीभ को टंग क्लीनर से क्लीन करना होता है. ईट मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ज़्यादा फ्रूट्स खाने चाहिए, ज़्यादा वेजिटेबल्स खाने चाहिए हमारे टीथ को हेल्दी रखने के लिए. हैव रेगुलर डेंटल चेकअप्स. और हमें रेगुलर डेंटल चेकअप करने चाहिए हमारे टीथ को सुरक्षित रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए. Okay, so write this 5 question answers in your notebook one time with a neat and correct spellings. Now moving toward the next, there is a question, answer the following in one word. अब ये सारे one word answers है जो आपको क्लास वर्क में one time लिखने हैं. First, at the age of 3 we usually have 20 milk teeth. जब हम 3 years के हो जाते हैं तब हमारे मुंह में कितने, मतलब क्या होते हैं, 20 क्या होते हैं? 20 होते हैं मिल्क टीथ होते हैं. Second, the 4 front teeth on the top and the bottom jaws. जो 4 front teeth होते हैं वो top and bottom jaws में वो क्या होते हैं? वो होते हैं incisors. Cavities in the tooth lead to severe. जब teeth के अंदर cavities हो जाती है तो हमें severe क्या होता है? Severe toothache होता है. मतलब दुखता है, एकदम पीड़ा होती है हमारे teeth के अंदर, उसको हम toothache कहते हैं. A human body have full sets of 32 permanent teeth. एक human body, एक adult human body होता है, उसके अंदर 32 क्या होते हैं? Permanent teeth होते हैं. The bacteria in the mouth feed on the food stuck in our teeth and produce bacteria. जो हमारे food stuck हो जाता है हमारे teeth के अंदर, जिसको bacteria खाते हैं और फिर वो क्या produce करते हैं? They produce acid. Okay, got it? So these are the one word answer which you have to write in your class workbook. Now the next is answer the following in one sentence. This also you have to write one time in your class workbook. How many teeth do an adult have? एक adult को कितने teeth होते हैं? An adult have a full set of 32 permanent teeth. एक adult को 32 full set of 32 permanent teeth होते हैं. How many incisors are there in our mouth? हमारे माउथ में टोटल incisors कितने होते हैं? We have 8 incisors in our mouth. हमारे माउथ में टोटल 8 incisors होते हैं. What is canine? On top and bottom jaws we have sharp and pointed tooth called a canine.
कैनाइन क्या होता है? हमारे टॉप एंड बॉटम जॉइंट के साइड्स में शार्प एंड पॉइंटेड टीथ होता है, जिसको हम कैनाइन कहते हैं, है ना। क्वेश्चन 4, व्हाट इज द रोल ऑफ अ फूड पाइप इन अवर माउथ? एक फूड पाइप का क्या रोल है? फूड पाइप क्या करती है? Food pipe takes the food from our throat to the stomach where it is digested. हमारे फूड को, जो भी हम फूड खाते हैं, वो फूड पाइप हमारे थ्रोट से लेते हुए कहाँ जाती है? हमारे स्टमक तक जाती है। वहां पे हमारा फूड स्टमक में जाके हमारा फूड क्या होता है? डाइजेस्ट हो जाता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स, वन वर्ड और वन सेंटेंस आंसर्स पता चल गए होंगे, समझ में भी आ गए होंगे। अगर नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आया है, तो आप वापस से मुझे पूछ लेना कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे, ओके। बट प्लीज कंप्लीट ऑल द क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक एंड शो इट टू मी फास्ट। अगर आपने पिछले एक्सरसाइज नहीं की है तो वो भी कंप्लीट करो, क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट करो और फिर मुझे व्हाट्सएप पे दिखा देना। चलो, I'll get you again in the next period. Till then, bye bye.